हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युनची ने ड्रैगन गॉड के ट्रायल को एक्सेप्ट करते हुए उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, क्या मैं लिटिल फेरी को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। जिस पर ड्रैगन गॉड ने उन्हें बताया था कि ये बस तुम्हारे ऊपर बर्डन ही बन सकती है, लेकिन युनची उनकी बातों को इग्नोर करते हुए लिटिल फेरी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब आगे तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां पर हम देखते हैं युनची लिटिल फेरी को लेकर ड्रैगन गॉड के ट्रायल में जाने के लिए वहां से रवाना हो चुका था। ड्रैगन गॉड ने भी अपने ट्रायल को स्टार्ट करते हुए वहां पर 2 स्टोन वॉरियर पेयर कर दिए थे, जिन्हें देखकर युनची ने भी अपनी हैवी शॉट को समन कर लिया था और उन पर एक जोरदार स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों स्टोन वॉरियर वहीं पर ढेर हो जाते हैं। ये सब देखकर युनची अभी खुश हो ही रहा था कि तभी वो स्टोन वॉरियर दोगुने में तब्दील होकर 2 से 4 हो जाते हैं और युनची पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिस पर युनची एक हाथ से लिटिल फेरी को संभालते हुए उन स्टोन वॉरियर से लड़ रहा था और एक एक करके उन चारों को मार देता है, लेकिन वो फिर से बढ़कर 8 होकर आ जाते हैं। जिस पर जैस्मीन युनची को बताती है, तुम्हें ये राउंड ऐसे ही पास करना होगा, तुम्हें इन वॉरियर्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी तुम ये राउंड जीत पाओगे। जिस पर युनची भी एक बार फिर से अपनी हैवी शॉट को एक्टिवेट करते हुए उनसे लड़ने लगता है और उन्हें एक एक कर मारने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उनमें से कुछ वॉरियर्स उसकी तलवार को अपने स्पीयर से रोक लेते हैं और 2 वॉरियर्स उस पर ऊपर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तभी युनची अपनी तलवार को छुड़ाते हुए उन पर एक जोरदार स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो वॉरियर्स वहीं पर ढेर हो जाते हैं और वो फिर से दुगने में तब्दील होकर आ जाते हैं। युनची का तो दिमाग ही खराब हो चुका था ये सब देख देख कर। वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो चुका था कि कब तक ये सब ऐसे ही डबल होकर आते रहेंगे। तभी वो लिटिल फेरी को वहीं पर बैठा देता है। वो कहता है, आप यहीं पर रुकिए, मैं जरा सा इनसे डील करके आता हूँ। और वो खड़ा होते हुए सीधा उन वॉरियर्स की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है, जिस पर एक वॉरियर उसकी हेड पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन युनची उसे बड़े ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है और उन वॉरियर्स को अपने एक ही स्लैश अटैक के साथ वहीं पर फिर से खत्म कर देता है। लेकिन एक बार फिर से वो वॉरियर्स डबल होकर उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। युनची भी अपनी पावरफुल मूव्स का यूज करते हुए उन वॉरियर्स से लड़ रहा था, जिसमें उसको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तभी हम देखते हैं 2 वॉरियर लिटिल फेरी पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिस पर युनची भी लिटिल फेरी के सामने आते हुए उन्हें अपनी तलवार से डॉज कर लेता है। इसमें वो थोड़ा सा घायल भी हो चुका था। वो वॉरियर्स भी उस पर लगातार अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे थे। युनची भी हार ना मानते हुए उनसे लड़ रहा था और भी वॉरियर्स उससे लड़ने के लिए पीछे से आ रहे थे, जिन पर युनची गुस्से के साथ एक स्लैश अटैक कर देता है। वो सारे वॉरियर्स वहीं पर ढेर हो जाते हैं और युनची एक बार फिर से लिटिल फेरी के पास आते हुए उसे खड़ा कर लेता है, जिस पर लिटिल फेरी उससे कहती है, अभी भी मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हम जैस्मीन को देखते हैं, जो युनची पर गुस्सा होते हुए उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जब तुमसे ड्रैगन गॉड ने पहले ही कहा था इस लड़की को ना ले जाओ अपने साथ, तो तुम इसे क्यों लेके आए। अब तुम इस प्रॉब्लम से अकेले ही डील करो। जिस पर हम युनची को देखते हैं, जो थोड़ा सा घबरा चुका था, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए कहता है, लिटिल फेरी तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। और वो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उन सारे वॉरियर्स से लड़ने लगता है। इस बार हम देखते हैं वॉरियर्स की तादाद भी ज्यादा थी और वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए युनची पर अटैक्स कर रहे थे, लेकिन युनची भी हमारा कहाँ हार मानने वाला था। वो हीरो की तरह उन सब से लड़ के उन सबको डिस्ट्रॉय किए जा रहा था, लेकिन वो वॉरियर्स भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो भी जितनी बार युनची उनको मारता जा रहा था, उतनी बार वो दुगने में तब्दील होकर उससे फिर से लड़ने के लिए आते जा रहे थे। युनची भी अब बहुत ही ज्यादा थक चुका था। एक हाथ में स्पेयर और एक हाथ में वो लिटिल फेरी को संभाल रहा था। वो अपने पावर से पावरफुल मूव्स को उन
स्टोन मैन के ऊपर करता जा रहा था। तभी हम देखते हैं स्टोन मैन्स की पूरी आर्मी क्रिएट हो चुकी थी इतनी लड़ाई के बाद, और वो युनची के पैरों पर भी अटैक करके उसे घायल कर देते हैं, जिस पर युनची भी अब थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा था। लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने चारों तरफ इतने सारे वॉरियर्स को देखकर अपनी तलवार को हवा में उछालकर उसे दूसरे हाथ में पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो अब मुझे पता चला इसके पूरे 300 राउंड होने वाले हैं। जिस पर जैस्मीन उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? जिस पर युनची कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ। जिस पर जैस्मीन कहती है, बड़ा ही नालायक इंसान है ये। तभी युनची फिर से खुद को रेडी करते हुए उन वॉरियर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर वो वॉरियर्स अपनी स्पेयर्स को उसके ऊपर थ्रो कर देते हैं। 1000 ऑफ स्पेयर युनची के ऊपर आर के गिरने लगते हैं। युनची भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उन स्पेयर से बचते हुए उन स्टोन मैन्स को मार रहा था। वो एक एक करके उन स्टोन मैन्स को मार रहा था और लिटिल फेरी को भी गोद में उठाकर संभाल रहा था। लिटिल फेरी भी युनची को इस तरह लड़ते हुए देखकर उसके गालों को सहलाने लगती है। तभी युनची नोटिस करता है कि इस बार उसके पैरों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे अब युनची हिल भी नहीं सकता है। तभी 3 स्टोन मैन हवा में जाते हुए लिटिल फेरी पर अटैक कर देते हैं। लिटिल फेरी भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन युनची उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद सामने आ जाता है, जिससे वो तीनों स्पेयर युनची के बैक पर घुस जाते हैं और इससे युनची को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी युनची अपने तलवार से उन स्पेयर्स को काटते हुए एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे वॉरियर्स फिर से उसके ऊपर स्पेयर्स से अटैक करने लगते हैं, जिससे देखकर युनची भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वहां पर लावा की बारिश भी होने लगती है। युनची बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था ये सब देखकर। युनची घबराते हुए लिटिल फेरी से कहता है, आप ठीक तो हो? जिस पर लिटिल फेरी कहती है, अभी भी वक्त है, मुझे यहाँ से जाने दो। युनची कहता है, ये सब रहने दो, अब आप मेरे ही साथ रहोगी, मैं इन सबको देख लूंगा। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर फिर से युनची के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। युनची के ऊपर एरोस की भी बारिश होने लगी थी और तलवार से भी बहुत सारे वॉरियर युनची को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। युनची भी अपने पैर को अब छुड़ाते हुए शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उन एरोस को डॉच कर रहा था और उन स्टोन मैन से फाइट करते हुए उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसमें युनची को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी युनची हार नहीं मान रहा था। एक स्पेयर तो उसके सीने में भी घुस जाती है, जो देखकर लिटिल फेरी घबरा जाती है। लेकिन युनची लिटिल फेरी से कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो एक बार फिर से खड़ा होते हुए उन सारे वॉरियर्स को मारने लगता है। युनची के ऊपर फिर से एरोस की बारिश हो जाती है, जो सारे एरोस उसके बैक में घुस जाते हैं, जिससे युनची की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं भी कहां पर आके फंस गया। तभी वो अपने सामने देखता है करोड़ों की तादाद में वॉरियर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। युनची भी अब अपनी फायर फिनिक्स की पावर को समन कर लेता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा फायर फिनिक्स समन हो जाता है और उसके एक ही अटैक से वहां के सारे वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर तो युनची भी शॉक हो जाता है। अब जैस्मीन भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है, आज पता चला फायर फिनिक्स की पावर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग है। इसके एक ही अटैक से यहाँ के करोड़ों के तादाद में वॉरियर्स खत्म हो गए। लेकिन तभी एक ही पल में फिर से वो सारे वॉरियर्स क्रिएट हो जाते हैं और वो इस बार दुगनी तादाद में भी थे, जो युनची पर फिर से अटैक करने लगते हैं। जो देखकर युनची फिर से खड़ा होते हुए अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार से उन सबको मारते ही जा रहा था। लेकिन उन स्टोन मैन्स की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस पर अब युनची भी गुस्सा होते हुए हवा में जाकर वहां पर एक फायर लोटस को समन कर लेता है, जो लोटस धीरे धीरे करके उस पूरी जगह में फैलता ही जा रहा था। युनची अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा
देता है, जिससे वो लोटस उस पूरी जगह में फैल जाता है और वहाँ के सारे वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर युनची भी अब चैन की थोड़ी सी सांस लेता है और वो लिटिल फेरी को नीचे लाते हुए वहीं पर बैठा देता है और खुद भी तलवार की मदद से वहीं पर बैठ जाता है और वो धीरे धीरे सांस लेते हुए कहता है, लिटिल फेरी तुम ठीक हो ना? जिस पर लिटिल फेरी कहती है, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बर्डन बनती ही जाऊंगी। जिस पर युनची उससे कहता है, मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, अब तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम यहीं पर रहोगी मेरे साथ। वैसे भी ये फर्स्ट ट्रायल तो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से वो सारे वॉरियर्स दुगनी तादाद में अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखकर युनची भी अब बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता, अरे यार ये सब तो फिर से अपीयर हो गए। ये सब देखकर तो लिटिल फेरी भी घबरा चुकी थी, लेकिन युनची फिर से उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उससे कहता, ये सब छोड़ो, अब तो अपना नाम बता दो। जिस पर लिटिल फेरी अपना नाम चुयू जैन बताती है, जिस पर युनची कहता है, ये नाम तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर लिटिल फेरी भी नाम बहुत ही ज्यादा सूट करता है। जिस पर लिटिल फेरी उससे कहती है, यहाँ पर हम मौत के मुंह में खड़े हैं और तुम्हें फिर भी बातें सूझ रही हैं। जिस पर युनची भी उन सारे वॉरियर्स की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करते हुए कहता है, आज चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करता ही रहूंगा। और वो एक बार फिर से लिटिल फेरी को गोद में उठाते हुए उन सारी वॉरियर्स की तरफ दौड़ जाता है और उन सबको एक एक करके फिर से मारने लगता है। लेकिन युनची के लिए उन सभी को इस तरह मारना इतना आसान नहीं था। ये सब सोचते हुए युनची फिर से एक बार अपनी फायर फिनिक्स को समन कर लेता है, जो तेजी के साथ जाकर जमीन पे बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती हैं, जिससे वहाँ के सारे वॉरियर्स फिर से एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर युनची भी अब चैन की सांस लेता है। लिटिल फेरी तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। वो युनची के थोड़ा सा पास आकर गिर जाती है और युनची को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। युनची भी अब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा थक चुका था और वो भी वहीं पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं यार कहाँ पर आकर फंस गया। लिटिल फेरी भी अब उसके हाथ पर अपना हाथ धरते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इस ट्रायल को पास कर लोगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।